प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कितना महान है, उसके नाम ही हमारे लिए काफ़ी है। उसके नाम में शक्ति है, पावर है, मुक्ति है, सुरक्षा है, उद्धार है, सब कुछ है। आमीन। हम इस वक्त जितने भी भाई बहन देश विदेश से और अलग अलग धर्म प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने नाम की महिमा के द्वारा आज आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग आपके नाम पर भरोसा रखते हुए आपके चित्र छाया में इस वक्त एकत्रित हो रहा है, एक एक के जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर हर प्रकार की बीमारी से, बुराई से, संकटों से इनकी रक्षा करते रहें। उम्मीदें रखते हुए, आशा रखते हुए जो भी छत्र छाया प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक के जीवन में आज आपका सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक प्रदर्शित कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 124 वचन 8 प्रभु हमें दे रहा है। Psalms 124 वर्स 8। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सब बोले आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। व्यक्तिगत रूप से इस वचन को रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, प्रभु का नाम ही मेरा सहारा है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वही प्रभु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु और उसका नाम मेरा सहारा है। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये वचन के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। आपके संकटों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, क्लेशों में आपको यूज करना। बार बार एक ही चीज बोलता है, मुझे मालूम है। इन दिनों में मैं लगातार ये चीज बोल रहा हूं। इसलिए बोलता हूं क्योंकि अनेक बार बोलने के बाद भी कुछ लोग इसको समझते नहीं, सुनते नहीं। मैं आशा करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से सुन ले और इस वचन को इस्तेमाल करें। आज ये वचन मेरे लिए है, बस आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए। प्रभु का नाम ही मेरा सहारा है। आमीन। लिखते जाओ, लिख कर रखो, गाड़ियों में लिख लो, किताबों में लिख लो, आपके टेबल पर लिख लो, चौखटों पर लिख लो, आपके गेट पर लिख लो, हर जगह लिखना शुरू करो। यीशु का नाम ही मेरा सहारा है, यीशु का नाम ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रिय भाई और बहनों, बोलते ही कितना अच्छा लग रहा ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलकर देखो, बार बार बोलकर देखो। स्तोत्र ग्रंथ 124 वचन 8 आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसको हमें रिसीव करना, बार बार इस्तेमाल करना, क्योंकि वचन हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। इतना और जोड़ा है इसके साथ। इसका मतलब क्या है? हम किसी को सहारा समझते हैं, वो हमसे अधिक बलवान, पावरफुल, शक्तिशाली होना जरूरी है, नहीं तो हम सहारा लेते ही नहीं। मतलब मैं तो अभी इतना अट्टा कट्टा हूं और मेरा वजन कोई झेल सकता है या फिर मुझे सपोर्ट कर सकता है, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सहारा ले सकता हूं। नहीं तो मेरा वजन को भी झेल नहीं सकता तो वो ऐसे ही गिर जाएगा। अगर कोई वृक्ष का सहारा लाऊं, कोई दीवार का सहारा लाऊं, कोई चीज का सहारा लाऊं, तो मैं देखता हूं कि वो मुझे सपोर्ट करने में क्षमता रखते हैं। तो याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, आपकी रक्षा, आपके सपोर्ट करने वाला, सहारा बनने वाला कौन है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आमीन। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन 2 मुझे बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, द वन हु क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ इज माई हेल्पर, माई डैड, मेरा पिता है, मेरा पापा है, मेरा अब्बा है। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, भरोसा रख, सारा समझ ले किसके ऊपर रख रहा है, फिर आप दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा। याद रखिएगा, पुण्य सप्ताह चल रहा है। आपको और मुझे अपने स्वार्थ को छोड़ना है, अपने और देखना समाप्त करना, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रभु को देखो और वचन को बार बार बोलना शुरू कर। मैं जिनके ऊपर सहारा लेता हूं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्यारे भाई और बहनों, फिर आप विचलित नहीं होगा, फिर आप घबराएंगे नहीं, फिर आप क्या है, बिल्कुल शिथिल नहीं होगा, बने रहेगा, टूटेगा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, टूटेगा नहीं। इसलिए जिनके ऊपर सहारा लेता ना, वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अदरवाइज क्या होता ना, आप दोनों गिर जाओगे, दोनों खत्म हो जाओगे। जो आपको सहारा लेने के लिए आता है और आप खुद सहारा लेने के लिए जा रहा है। तो इसलिए आपको प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, उसको अपना सहारा समझना है, अपना सब कुछ उस पर छोड़ना है। वो आपको संभालेगा, वो संभालने में सामर्थ्य रखता है, याद रखिएगा। सो प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर, ये वचन को लेकर ना आपके जिंदगी में आप बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, बार बार। सब कुछ भूल जाना, ये मत लिखना मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आपको लिखना है हर प्रॉब्लम में यीशु मेरा सहारा है, मेरी बीमारी में यीशु का नाम ही मेरा सहारा है। वेंटिलेटर में, आईसीयू में एक्सीडेंट हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, हाथ पैर टूट रखा है और ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर का प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, गुर्दे के मरीज है, कैसा भी हो, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, लिवर और लंग्स में प्रॉब्लम है। आपको बोलना, इन सभी सिचुएशन में यीशु का नाम ही मेरा सहारा है। डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, दावा करो, बोलते जाओ और महसूस करो कि प्रभु कैसे आपका सहारा बनकर, सपोर्ट बनकर आपकी रक्षा करेगा, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, विचलित होने नहीं देगा। क्योंकि वो है कौन? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वो महान ईश्वर है, विश्वमंडल का प्रतापी ईश्वर है, जिसने इस प्रपंच को बनाया। जस्ट इमेजिन करो प्यारे भाई बहनों, आपका सहारा कौन है? किसके सहारा पर आप आगे बढ़ रहा है? कौन है आपके सपोर्ट करने वाला? आप अकेला नहीं, आप अकेला हो ही नहीं सकता, मैं अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का नाम ही मेरा सहारा है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आई बिलीव, दिस इज माई फेथ माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। संकट शायद मैं अगर गिनती करूं, हमारे पास आपसे ज्यादा 10 गुना संकट है, परेशानी है, पैसा का टेंशन है, लेकिन हम घबराते नहीं, क्योंकि हमारा सहारा प्रभु है। आमीन। कमियां होने नहीं देता। हाथ पैरों में तकलीफ है, शरीर में परेशानियां हैं, पर सहारा प्रभु है। सहारा मेरा यीशु है। संभालता वही है, चलाता वही है, महिमा भी उसी का है, आदर और सम्मान उसी का है, सब कुछ उसी का है। आवाज है, प्रभु की महिमा है, बोल सकता हूं उसकी महिमा है, देख सकता हूं उसी की महिमा है। आज एक बार फिर खड़ा किया, उसी ने अपने महिमा के लिए खड़ा किया है। सो प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद देना शुरू करो, प्रभु की महिमा करना शुरू करो, महिमा आप देखोगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पीछे नहीं रहोगे। इस वचन को यूज करना शुरू कर। संकट में, बीमारी में, तलाक के सिचुएशन में, आपके कर्जों में बोलना शुरू करो ना, नहीं तो है ना अकेला पड़ जाओगे। डिप्रेशन के टाइम में कहता हूं, आपको डिप्रेशन और नेगेटिविटी आ रहा है, आपके कोई सफलताएं नहीं, सारे जगह पर आप असफल हो रहा है, विफल हो रहा है,
सारी कोशिशों में अब रह जाते हैं, परीक्षाओं में रह जाते हैं, बाधाएं बहुत हैं, कहीं भी प्रोग्रेस नहीं है, तो क्या है, नेगेटिव चीज बार बार नहीं बोलना, ये वचन बोलना शुरू करो। वचन को है ना, वचन का धनी बनो, वचन को इस्तेमाल करो। प्रभु का नाम ही मेरा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, यही प्रभु मेरी रक्षा करेगा, मुझे सुरक्षित रखेगा, ये बोलना चाहिए। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपका नाम में कितनी महिमा है, कितना महान है आप। मैं आज ये वचन मेरे लिए और इन सभी भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनेक लोग दुखी है प्यारे प्रभु, कभी कभार ये वचन बोलना भी भूल जाते हैं, समझ भी नहीं आता है, कई सारा संकट है प्रभु। प्रभु जी इन पर दया कर। आज के दिन इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु आज से ये भाई बहन आपका ये वचन बोलना शुरू करेगा, वचन को इस्तेमाल करेगा, वचन पर भरोसा रखेगा, आपके ऊपर भरोसा रखेगा, सहारा लेगा, और आप वही ईश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आज के दिन प्रभु इनके जीवन में ऐसा दिन हो जिस दिन ये समझ जाएं कि मेरा खुदा कितना महान है, कितना बड़ा है, और अपने सभी चिंताओं से बाहर आ सके। दुआएं में मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। याद रखिए कि वचन को बार बार दोहराते जाना, जितना मैक्सिमम शेयर करना है। आपके ग्रुप्स में, पारिशस में, रिश्तेदारों में, अलग अलग जगह पर आप वचन को शेयर करते जाइए, स्टेटस में लगाना, कैसे भी करके दूसरों तक पहुंचाना है, और इस वचन को खाते रहना, बोलते रहना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वचन को लाइक करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।